बुलगंज परमेश्वरी भगवान की जय। अनंत से परमेश्वरी भगवान की जय। बुलगंज पार्श्वनाथ भगवान की जय। शांतिनाथ भगवान की जय। शासनाथ महावीर भगवान की जय। ओंकेश्वर बाहुबली भगवान की जय। 24 तीर्थंकर भगवंतों की जय। आचार्य श्री गुरुदेव की जय। आचार्य श्री समर्थ बच्चे स्वामी की जय। द्वादशम जीवानी माता की जय। जैन धर्म की जय। देवदक्षिण शिवसगति महाराज की जय जय जय। नमः श्री वर्धमानाय नमः श्री वर्धमानाय निर्धूत कलिलात्मने निर्धूता कलिलात्मने सालोकानां त्रिलोकानां यद्विद्यादर्पणाय यद्विद्यादर्पणायते। नमः श्री वर्धमानाय नमः श्री वर्धमानाय निर्धूत कलिलात्मने निर्धूता कलिलात्मने सालोकानां त्रिलोकानां यद्विद्यादर्पणाय यद्विद्यादर्पणायते। देशयामि समीचीनं धर्मं कर्मनिर्वहणम् संसारदुःखतः सत्त्वां रोधयत्तमेषु सदृष्टज्ञानदत्तानि धर्मं धर्मेश्वराविदु यदीयाप्रत्यनीकानि भवन्ति भवपद्धति शब्दानां परमार्थानां आत्मागं तपोव्रतं त्रिमूढापूर्णमष्टाङ्गं सम्यक् दर्शनम् अस्मयम् आप्तेनो छिन्नदोषेण सर्वज्ञानागमेशिना भवितव्यं नियोगेन नान्यताया तदा भवेत्। शुद्धिपाशा जरातङ्क जन्मातङ्कभयस्मया नरागद्वेषमोहश्च यस्याप्ता सत्प्रकीर्त्यते परमेश्वरी परं ज्योतिर्विरागो विमलकृति सर्वज्ञो अनादिमध्यन्तः सर्वज्ञो नादिमध्यन्तः सर्वं शास्त्रोपलायते अनात्मानं विना रागै शास्त्री सपुरोहितं धनं शिल्पे करस्पर्श धनं शिल्पे करस्पर्शान् किम् अपेक्षते अप्रोपज्ञम् अनुल्लंघ्य हिंदी पढ़ना आता है ना तुमको? हाँ हिंदी आती है हिंदी चलिए बात सही थोड़ा विषयाशावशातीतो
मेरा ब्रह्मो मैं परिग्रह ज्ञान ध्यान तपोरक्तस् ज्ञान ध्यान तपोरक्तस् तुलसी सत्प्रशस्यते तुलसी प्रशस्यते एवमेव विश्वमेव इदेव कृष्णमेव तत्त्वं नान्यत् चान्यथा नान्यत् तत्त्वं नान्यत् प्रज्ञा तत्त्वं नान्यत् चान्यथा तत्त्वं नान्यत् न चान्यथा इत्कम्पाय सम्भवत् इत्यकम्पाय सम्भवत् इत्कम्पाय सम्भवत् इत्कम्पाय सम्भवत् इत्कम्पाय सम्भवत् इत्कम्पाय सम्भवत् सन्मार्गे संशयारुचि सन्मार्गे असंशयरुचि सन्मार्गे संशयारुचि सन्मार्गे संशयारुचि कर्म परवशे शान्ते कर्म परवशे शान्ते हे अंतरितोदये पापबीजे सुखे अनास्था पापबीजे सुखे अनास्था पापबीजे सुखे अनास्था पापबीजे सुखे नास्ता सत्तानातं च नास्ता शब्दानातं च कल हमने विषयों की तरफ देखा था और कौन सा विकांक्षी तन चल रहा था ना चलो विषयों की तन को एक बार और विस्तार से जानिए यद्मेव विश्वमेव तत्त्वं नान्यत् चान्यथा इत्कम्पाय सम्भवत् सन्मार्गे संशयारुचि क्या कह रहे हैं यहाँ तत्वभूत आप्त भावक और गुरु का जो लक्षण बताया है वही सत्यार्थ स्वरूप है ईदृश चेव अर्थात इसी प्रकार अन्य प्रकार नहीं है ऐसा तलवार की धार के पानी की तरह सन्मार्ग में संशय रहित अकल्प रुचि अर्थात श्रद्धा होना वह क्या है निष्कंटित अज्ञान का गुण है। ये गुण 8 गुण जो बताए इन 8 गुणों के बिना सम्यक दर्शन क्या है अपूर्ण है। सम्यक दर्शन के साथ यह निश्चित है कि ये 8 गुण ये 8 विशेषताएं होनी ही चाहिए अन्यथा वो सम्यक दर्शन जैसा है पूर्ण नहीं है शुद्ध नहीं है। हाँ तो सबसे पहला क्या होगा कि शंका से रहित निशंक हाँ और क्या आप्त के बारे में यानी जो पूज्यता का आधार है जो सच्चे देव कैसे थे जैसा उनका स्वरूप बताया क्या वैसा का वैसा ही है और जो उनकी वाणी है वही शास्त्र है वही आगम है। क्योंकि कारण क्या बताया कि उनकी वाणी मतलब शंका से रहित अनुकरणीय क्यों है तो वहां बता कि कोई स्वार्थ है ही नहीं मतलब जहां निस्वार्थ भावना होगी वहीं तो निर्दोष कथन होगा।
जिनको किसी से कुछ लेना ही देना नहीं है, मतलब आदमी के स्वार्थ कहाँ पर आता है, अपेक्षा होती है कि भाई जिनको कोई लेना ही देना नहीं है, कोई मतलब भी नहीं है, मतलब निस्वार्थ निरपेक्ष, तो वहां पर ये बात निश्चित है कि वो वाणी कैसी होगी, निर्दोष होगी, उसमें किसी भी प्रकार का विरोध नहीं हो सकता, हाँ शंका भी नहीं, कुछ भी। आप हर वर्ग की कसौटी पे खड़े उतार करके देख लो, उनकी वाणी हर प्रकार से सिद्ध होगी। अब आप बताओ यहाँ पर शंका का क्या स्थान रह जाता है, होता ही नहीं, शंका का सवाल ही नहीं। उनकी वाणी सदा अनुकरणीय और शंका से रहित, सच्चे देव सच्चा शास्त्र। अरे शास्त्र में कुछ छपा हुआ है तो वो शास्त्र नहीं हो गया, उसको शस्त्र बताया, जैसे शस्त्र घात का काम करता है ना। अगर आप बिना परीक्षा किए, हमारे यहाँ क्या है, परीक्षा प्रधानी की श्रेष्ठ है, आप परीक्षा करके, धर्म में कोई जबरदस्ती का ये बात नहीं है कि आप मंदिर आओ ही, आप भगवान की पूजा करो ही, अभिषेक करो ही ना, नहीं कोई तो उससे कुछ होना भी नहीं है ना। हमें आप बताओ, बिना विचारे जो करे सो पाछे कर, मैं क्यों मंदिर आ रहा हूँ, मैं किनकी पूजा कर रहा हूँ, इनकी पूजा करने से, मंदिर आने से मुझे क्या मिलेगा, और जो मैं उसके प्रति जो उसके मतलब माध्यम से जो प्राप्त करना चाह रहा हूँ, क्या वो मेरे लिए हितकारी है। इन बातों पर अगर विचार नहीं किया तो क्या होगा, भटक रहे हैं से। यहाँ सच्चे देव सच्चे शास्त्र और गुरु का जो स्वरूप बताया है, वैसा का वैसा ही है, अन्य प्रकार नहीं। तलवार की धार पर जो पानी, अब बात बताओ, जैसे तलवार की धार है, धार से डर लगता है कि नहीं, कट जाऊंगा, लेकिन धार पर पानी जो गिरता है उसको डर है क्या, तो क्यों नहीं डर है, वो पानी, वो नीर, वो जानता है कि तलवार की धार मुझे काट नहीं सकती। जो अपने आत्म स्वरूप को पहचानता है उसे मृत्यु का भय नहीं रहता, किसी प्रकार वो शंका भय शंका भय किसी भी प्रकार का भय से रहित बना हो वहां पर। अपन ने पिछली बार देखा था 7 प्रकार का भय, इस लोक संबंधी भय, सम्यक दृष्टि को इस लोक का भय नहीं रहता। यहाँ शंका से रहित हो तो उसको शंका ही नहीं है, इस लोक में मेरा नुकसान हो जाएगा, मैं बीमार पड़ जाऊंगा, मेरा बेटा इसे उठ करके चला जाएगा, ये हो जाएगा, एक्सीडेंट हो जाएगा, व्यापार में घाटा हो जाएगा, तो दुनिया भर की जो बातें हैं, मतलब उसको किसी प्रकार का भय नहीं रहता, परलोक का भी भय नहीं रहता कि मैं मर करके किस गति में जाऊंगा, आदि में दुर्गति में नहीं चलाऊं, मतलब नर्क कोई जाना नहीं चाहता और नर्क से डरता है, मैं नर्क में नहीं चला जाऊं, ये नहीं हो, उसको परलोक का भय है ही नहीं रहता ही नहीं। और सबसे बड़ा जो भय है, मैं मर नहीं जाऊं, अरे वो कहता मेरे को तो मार ही नहीं सकता, मैं ऐसा तत्व हूँ जो मरता ही नहीं। वेदना है तो भाई जो भी वेदना है, जो भी पीड़ा है, वो शरीर में है, मैं तो शरीर से भिन्न हूँ, मुझे किस प्रकार की वेदना, अगर वेदना होती तो कैसे कैसे भीषण उपसर्गों को सहा। अपन रोज बात करते हैं, सुकुमार मुनिराज, पांडव आदि, गरम गरम लोहे के आभूषण पहना दिए गए, सिर पर क्या रख दिया गया, अपनी शिवलिंग रख दी गई,
मरा हुआ कैसे सही लिया, उनको वेदना नहीं होती होगी। बहुत बड़ी ये भेद विज्ञान की महिमा है, ये भेद विज्ञान की महिमा है कि सम्यक दृष्टि को किसी प्रकार का मतलब न उसे मरण से भय है, न वो अगर वेदना की अनुभूति हो रही है तो शरीर वहां दोष है। उसको वेदना होती है, मतलब वेदना आदि अनुरक्षा का भय, मेरा इस संसार में कौन रक्षक है, कौन मेरी रक्षा करने वाला है, ये भैया बचा लो, ये भैया बचा लो, बचाओ बचाओ, वो चिल्लाते ही नहीं। वो तो कर्म का उदय जान करके सब कुछ स्वीकारता है, अभुक्ति का मेरा राज खुल न जाए, वो निशंक है, उसे किसी प्रकार का भय नहीं कि खोल दे तो मेरा कौन सा राज है। अरे जो पाक साफ है, जो जिसमें कोई दाग ही नहीं है, उसकी काय का राज वो इस प्रकार है। और उससे क्या करता है कि अकस्मात में किसी प्रकार का अचानक आने वाला आंधी तूफान आदि है, एक्सीडेंट आदि है, दुनिया भर का जो अचानक से आ गया, जिसका प्रतिभास में पूर्व से न हो, अरे ऐसा नहीं हो जाए, वैसा नहीं हो जाए, इन पर नहीं विचार करते हैं। उस समय दृष्टि जीव ये 7 प्रकार के भयों से मुक्त होता है। इसीलिए तो उसको क्या कहा, निशंक। किस प्रकार से तलवार की धार के ऊपर जैसे के जल अपन डालते हैं ना, तो इस प्रकार से मतलब एक और उदाहरण से अपन समझते हैं इस बात को कि जैसे स्वर्ण है, स्वर्ण है और स्वर्ण का कलश है, ठीक है। अब स्वर्ण का कलश टूट गया ना, तो जिसका स्वर्ण का कलश था वो क्या हुआ, दुखी हुआ कि नहीं हुआ, दुखी हुआ कि नहीं। लेकिन उसके पिता ने उसे स्वर्ण का कलश दिया था। अब उनके तो छोटा वाला जो बेटा था वो बार बार कह रहा था कि मुझे सोने के आभूषण बनवा दो, सोने के आभूषण बनवा दो। तो वो पिता ने देखा क्या कि भाई कलश तो टूट ही गया है, तो उन्होंने क्या किया कि उसका सोने का आभूषण बनवा दो। सोने का छोटा वाला था तो बार बार जिद कर रहा था कि मुझे सोने का आभूषण, सोने का आभूषण। अब सोने का आभूषण छोटे वाले को मिल गया, छोटा वाला क्या है वो प्रसन्न है, छोटा वाला क्या है वो प्रसन्न है, और क्या बड़ा वाला क्या है दुखी है, वो दुखी, मेरा कलश चला गया। लेकिन पिता जो है उसको न दुख है न सुख है। क्यों? वो तो देख रहा है ना कि जितना कैरेट का जो सोना था ना कलश में, और जितना वही का वही तो पर्याय बदल, हाँ ये जब पर्याय बदल रही है, वही स्वर्ण है, उसके कुंडल बना लो, उसकी अंगूठी बना लो, उसके कड़ा बना लो, उसके दुनिया मतलब ये सब है, ये अवस्थाएं हैं। लेकिन इन सभी अवस्थाओं में वो स्वर्ण क्या है, वो स्वर्ण सबकी सत्ता में है। तो जो इस स्वरूप से परिचित है उसे किस प्रकार की शंका ही नहीं। संसार में अनेक प्रकार के गदा, चक्र, त्रिशूल आदि आयुध के धारी स्त्रियों से अति आसक्त, क्रोधी, मानी, मायाचारी, लोभी, अपना शौर्य अति कर्तव्य दिखाने को देव कहा जाता है। क्या कहा, क्या कह रहे हैं यहाँ पर कि संसार में अनेक प्रकार के, यानी जो गदा लिए हुए हैं, हाँ बहुत शक्तिशाली देव है जिनके हाथ में चक्र है, चक्र ऐसे चला रहे हैं, अस्त्र है, त्रिशूल आदि लिए हुए है, आदि शस्त्र आदि के धारी है। और जो स्त्रियों में अति आसक्त,
क्या स्त्रियों के साथ ही बैठना उठना, उनसे बातें मिलाप आदि करना, दिन भर उन्हीं के साथ में होता है। ऐसे पूरे स्त्री लंपटी है, स्त्री के मुंह में ऐसे स्त्री के बारे में वो जानते हैं, तो उसके चक्कर में पड़ गए थे। वो जरा सी प्रशंसा कर दी, जरा सी प्रशंसा बड़ी नेत्रों से देख ली, अरे लट्टू हो गए उसके पीछे। तो कह रहे कि ऐसे स्त्री लंपट्टी क्रोधी है, जिसके साथ में स्त्री है, जो क्रोधी है, वो क्रुद्ध हो जाएंगे, वो नाराज होंगे, उनकी है ना एक नेत्र है वो खुलती है ना, तो क्या होता है, सब विध्वंस हो जाता है। ये ऐसा कोई देव होता है क्या जो विध्वंसकारी हो, जो नाश करने वाला हो? वही देव मानी है। अगर उनको हम है ना प्रसाद आदि कुछ चढ़ाएंगे नहीं ना, तो हमारा बिगाड़ कर देंगे। उनके अहंकार को भोजन हमें देना चाहिए, चढ़ावा देना चाहिए। मायाशाली छल कपट करता हो, जो षड्यंत्र करता हो, तुम्हारा भला कर दे और दूसरे का किसी का भला नहीं करे, भेदभाव करता हो, मायाचारी करता हो, कहता कुछ हो करता कुछ हो, लोभी हो, जितना भी चढ़ावा चढ़ाओ मतलब तुमसे अपेक्षा करता हो, लोभी और शौर आदि कर्तव्य दिखाने के इच्छुक, चमत्कार दिखाते हैं ना देवों के पास बहुत अतिशय होता है, अलग अलग से चमत्कार आदि करते इच्छुक देव कहा जाता है। और हिंसा करने वाले हिंसा में लगे, कामी क्रोधी धर्म बताने में, जो हिंसा में धर्म बताने वाले, तुम बलि दो, तुम इसकी हत्या करो, तुम बलि दो आदि जो हिंसा। जो क्या मतलब जितने हिंसा में धर्म मान ऐसे बहुत से संप्रदाय है जिन्होंने क्या कहते हैं, तुम उनको मार दो, मतलब मेरा प्रभु तुम्हें स्वर्ग देगा। हाँ वही जन्नत, मारने से जन्नत मिलेगा, हिंसा से जन्नत में मिलेगा। काम क्रोध आदि में धर्म बताने वाले, काम में, काम सेवन आदि में, क्रोध आदि में, इसमें धर्म मानने वाले को आगम कहा जाता है। काम क्रोध आदि में धर्म बताने वाले शास्त्र को आगम कहा जाता है। क्या कह रहे हैं कि काम क्रोध आदि में क्या, जिसमें काम क्रोध आदि का वर्णन हो उसे शास्त्र बताए, और आखंडी वो शास्त्र नहीं है। जिसमें काम क्रोध आदि का पोषण हो वो आगम नहीं है, वो शास्त्र नहीं है। और क्या कह रहे हैं कि अनेक आखंडी हैं, होते ना गुरु के भेष में, वस्त्रधारी आखंडी, लोभी। अब लोभ के वशीभूत क्या करें, किसी भी प्रकार का लोभ होता है, सम्मान का लोभ हो, धन संपत्ति आदि इकट्ठा करते हो, चढ़ावा आदि, गुरु भाई को गुरु बना लिया। क्या होता है कि ये संसार भोगी है, संसार में जितने लोग हैं ना, और जो भोग का समर्थन करे उसके पीछे कौन नहीं जाएगा, तुम्हें भोगने लगा और क्या, काम वासना से ग्रसित, और अभिमानी अहंकारी उनको गुरु मानते। तो इस प्रकार से ये विपरीत में कथन ना, सच्चे देव शास्त्र गुरु से विपरीत है। यहाँ देव में अस्त्र शस्त्र आदि वाले बात जो है, और हिंसा आदि में धर्म, ये सारी जो बात है
और क्या, और जो गुरु का लक्षण बताया कि वो गुरु नहीं है। अब यहाँ पर है कुछ और भी विशेष कहते हैं, आत्म तत्व का जैसा स्वरूप निर्दोष आगम में कहा है वैसा स्वानुभव करके जिसने अपने को आप रूप जाना है और पर पुद्गलों के संबंध को पर स्वरूप जाना है, ऐसा सम्यक दृष्टि सत्य भय रहित होकर निशंकित गुण को प्राप्त करता है। क्या कहा यहाँ पर विशेष बात कही कि जो आत्म तत्व का जैसा निर्दोष आगम में स्वरूप कहा है, आत्म तत्व का जो जैसा स्वरूप वैसे ही जो जीव तत्व है, जीव अजीव आश्रवण सात तत्व में जो जीव तत्व है, जिसने जीव तत्व को जान लिया, वो जीव कैसा है, वो जीव का स्वरूप कैसा है, वो आत्मा का स्वरूप कैसा है, वो चेतना से जो सहित, जो जानता है, जो देखता है, जो सुख दुख की अनुभूति करता है, वह क्या है, वह जीव है, वह आत्मा है जो अपने ज्ञान गुण से संपन्न है। जिसने अपने को आप रूप जाना है और पर पुद्गलों के संबंध को पर रूप जाना है, स्वपर का भेद कि मैं कौन और मेरा क्या, अपना पराया करते हैं कि नहीं करते हैं, ये मेरा है ये तेरा है, ये मेरा है ये तेरा है। लेकिन यहाँ पर स्वपर की पहचान, मैं एक आत्मा हूँ और मुझे छोड़ करके बाकी सब क्या है, पर है, भिन्न है, मुझसे क्या है, अलग है। इस स्वपर का भेद विज्ञान जो अकम्प रुचि, फिर अब जब अपने आप की पहचान हो गई, पराये की पहचान हो गई, जैसे क्या होता है कि कोई मित्र था आपका, गहरा दोस्त होता है ना, जो बिल्कुल जिगरी यार जिसको कहते हैं। अब जिगरी यार तो साथ साथ घूमता है, वो आपकी सारी रात जानता है, लेकिन एक समय आपको मालूम पड़ा मेरे लिए जो सारा नुकसान हो रहा है, मेरे लिए जो सारी जो बातें बाहर जा रही ये मेरे को जब से घाटा दे रहा है, जो व्यापार में घाटा कहता कुछ था और सारा माल बढ़ाता है। अब जब ये भेद खुल गया, आप इस बात को जान गए, तो अब आप उसे मित्र मानोगे, फिर क्या करोगे, इसी प्रकार से ये जो पर पदार्थ है यह मेरे नहीं है, ये मैं नहीं और ये मेरा नहीं है, ये मैं नहीं और ये मेरा। जो जाता है वो मेरा नहीं और जो मेरा है वो जाता नहीं। सीधा सा सूत्र है कि जो मुझसे अलग हो जाए वो किसी भी स्थिति में मेरा है। जिसको इस प्रकार का भेद विज्ञान हो गया, जो स्वयं को पहचान गया, अब बताओ अब उसके लिए परम रुचि होगी क्या? अब किसी प्रकार के इस प्रकार से होता है, निशंक होता है, निशंकित होता है। यहाँ पर ऐसा कहा सब तो भाइयों की बात हमें समझ ही नहीं थी। अब ये अब आगे
अतः निकांक्षित गुण को देखते हैं। कर्म परवशे शांते कर्म परवशे शांते दुखे अंतरितोदये दुखे अंतरितोदये आप बीजे सुखे नास्ता आप बीजे सुखे नास्ता श्रद्धा कांचना स्मृता। श्रद्धा कांचना स्मृता। तो यहाँ पर कर्म परवशे शांते दुखे अंतरितोदये आप बीजे सुखे नास्ता श्रद्धा कांचना स्मृता। आकांक्षा, ये इच्छा, ये कामना, ये वांछा समाज क्या है? दुख तकलीफ का कारण है। यहाँ पर इच्छा वांछा को आकाश की उपमा दी। जिस प्रकार से आकाश असीम है, हाँ? आकाश कैसा है? असीम है। उसी प्रकार से क्या है? इच्छा क्या है? असीम है। एक इच्छा की पूर्ति करो तो दूसरी कई इच्छाएं तैयार हो जाती है ना? तो इच्छाओं की पूर्ति होना संभव नहीं है। देखो, आवश्यकता की पूर्ति एक सामान्य से सामान्य व्यक्ति की हो जाती है, लेकिन इच्छा की पूर्ति राजा की भी नहीं होती। चक्रवर्ती है ना, भी हो जाए ना तो भी उसकी इच्छा की पूर्ति नहीं हो सकती। यहाँ पर निकांक्षित अंग कहता है कि तुम्हें अगर सुखी होना है तो अपनी इच्छाओं को नियंत्रित करो। आकांक्षा से रहित बना ही सुख का कारण है। ये आकांक्षा अर्थात दुख और निराकांक्षा अर्थात सुख। और वास्तविकता क्या बता दी कि ये जो सारी इच्छाएं और कामनाएं हैं ये तुम्हारे अधीन नहीं है। तुम्हें जैसा लगता है कि मैं अगर करूंगा ऐसा तो ऐसा हो जाएगा, यह कोई जरूरी नहीं है। परेशान हो, मैं इतनी मेहनत करता हूँ, मैं ऐसे ऐसे उपाय करता हूँ, फिर भी नहीं होता, और वह दिन भर बैठा रहता है और उसके अपने आप होते रहता है। तो ये सब क्या है? पुण्य पाप का चक्कर है। ये सब क्या है? कर्मों का खेल है। कर्म का उदय होगा तो तेरा चाह होगा, कर्म का उदय नहीं होगा तो मजा है जी। और कैसा है? शांत अंत से सहित है। कितना भी उपाय कर ले, कितनी भी सामग्री इकट्ठा कर ले, करते ना अपना गेहूं है, चावल है, शक्कर है, तो कितना सामान 100 बरस का पल भर की खबर नहीं, खूब भरा हुआ है, भर रहे। लेकिन क्या होता है? कितना भी भर लो सब क्या हो जाता है? बड़े से बड़ा गोडाउन है, वो क्या है? खाली होने वाला है। कितना भी बड़ा कि क्या करे कि सब क्या है? अंत से सहित है। और तीसरी बात क्या बता दी कि हाथ क्या लग रहा है? दुख। वृत्ति किसकी हो रही है? परेशानी, पीड़ा, कष्ट। परिणाम क्या निकल रहा है? दुख, पीड़ा। और क्या करे? रंग विनोदय आप दीजिए कि जो दुख 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 जो आ रहे हैं तुम्हारे जीवन में, वो सब क्या है? पाप। और इनको इकट्ठा करके तुम क्या इकट्ठा कर रहे हैं? अपने लिए पाप। अगर सुखी होना चाहता है, अगर दुख से बचना चाहता है तो पाप करने से बचो। इन आकांक्षाओं पर दृष्टि डालो। मैं जो इच्छा कर रहा हूँ, देखो आवश्यकता अलग बात होती है और एक होती है अति आवश्यकता। मतलब मुझे चाहिए ही चाहिए, आसक्ति, अति आसक्ति। एक होता चाहिए और मुझे तो किसी भी हाल पर चाहिए। अब तो किसी हाल पर चाहिए वाली बात हो जाएगी जिसके लिए वो क्या भी करे, उसको इस बात की परवाह नहीं है इसके सामने वाले का नुकसान हो, कैसा तो उसका मतलब बर्बाद हो जाए सामने वाला, उसको इस बात की परवाह नहीं है। मेरी इच्छा की पूर्ति होनी चाहिए। अब सोचो, इतनी तीव्रता से जिसने पाप का बंद किया उसका परिणाम क्या आएगा? जो भोग सामग्री इकट्ठा करेगा। आज क्या हो रहा है? ह्यूमन ऑर्गन का बिजनेस हो रहा है।
लेकिन उसके अवैध में तुम्हें बैंक बैलेंस तो बढ़ता हुआ नजर आ रहा है, इधर का बैलेंस, लेकिन जो पाप का अंबार खड़ा हो रहा है उसकी परवाह नहीं है। वर्तमान के जीवन के कष्टों को देख करके घबराहट नहीं होती, आगे जाकर के कैसे तीव्र से तीव्र कष्ट पीड़ा को वो भोगने वाला है, ये पैसा साथ में नहीं जाएगा, ये धन जो इकट्ठा किया ये धन साथ में नहीं जाने वाला है, लेकिन इसके पीछे का जो कर्म है ना वो कर्म साथ में जाने वाला है। उसे इस बात का एहसास नहीं है कि इसका परिणाम उसके जीवन में ऐसे भीषण भीषण कष्ट को वो सहेगा। मतलब काल की भी उपमा नहीं दी जा सकती, कष्ट और पीड़ा की भी उपमा नहीं दी जा सकती। वर्तमान में तुम्हें देख लेना, जैसे जीव को देख करके तुम्हें कहराहट होती है कि अरे ऐसी पीड़ा, ऐसा कष्ट, इससे भी भीषण कष्ट आने इकट्ठा अंधा हो जाता है, अंधा। इसका पाप का बीज है, ये जो भोग सामग्री है, ये जो इच्छा वांछा कामना के पीछे तू पड़ा हुआ है, ये सारी इच्छा वांछा कामना तेरे अनंत पाप बंध का कारण बन रही है, अनंत काल के दुखों की संतति को बढ़ाने वाली है। आचार्य यहाँ पर सावधान कर रहे हैं कि निकांक्षित अंग को अपना, अपनी आकांक्षाओं को नियंत्रित कर। अब 13वीं गाथा की बात आती है, अपन 13वीं गाथा का उच्चारण करते हैं। स्वभावतो शुचौकाय, स्वभावतो शौचाय, शुभावतो शुचौकाय, स्वभावतो 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 शुचौकाय, रत्नत्रय पवित्रते, रत्नत्रय पवित्रते, रत्नत्रय पवित्रते, स्वभावतो शुचौकाय, रत्नत्रय पवित्रते, रत्नत्रय पवित्रते, स्वभावतो शुचौकाय, रत्नत्रय पवित्रते, स्वभावतो शुचौकाय, रत्नत्रय पवित्रते, स्वभावतो शुचौकाय, रत्नत्रय पवित्रते, निजगुप्सा गुणप्रीतिर् मता निर्विचिकित्सिता, निजगुप्सा गुणप्रीतिर् मता निर्विचिकित्सिता, स्वभावतो शुचौकाय, रत्नत्रय पवित्रते, निजगुप्सा गुणप्रीतिर् मता निर्विचिकित्सिता, मता निर्विचिकित्सिता। पहले यहाँ पर स्वभाव होगा, स्वभाव से असुचि, शुचिता रहित अपवित्र, किंतु रत्नत्रय पवित्रते, रत्नत्रय से पवित्र काय अर्थात शरीर में निर्गुप्सा ग्लानि रहित, गुणों प्रीति गुणों से गुणों में प्रेम होना, निर्विचिकित्सा यानी ग्लानि रहित बना, निर्विचिकित्सा मता मानी गुण है, यानी ग्लानि का बोलता है घृणा, घृणा का। अपन देखते हैं मल, मल देखते ना, मल 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 को देखने का मन करता है क्या, रोज आँख बंद कर लेंगे, बदबू आ रही, अरे ये क्या है, उसका स्वभाव है, मल का स्वभाव क्या है, घृणा पर
मन का स्वभाव है। उसमें से बदबू आना क्या है? वो मन का स्वभाव है। तो ग्लानि करता है तो इसमें हानि किसकी है? तुम्हारी है। वस्तु स्वरूप विचार खुशी से वस्तु के स्वरूप का विचार करेंगे ना, तो फिर किस प्रकार यहाँ पर कहेंगे ग्लानि का अभाव होना चाहिए। क्योंकि सबसे बड़ी बात कह दी, जिस शरीर से तुझे जितना लगाव है, सबसे ज्यादा लगाव किससे है? इस शरीर से लगाव है। इस शरीर से क्या है? इस शरीर में क्या है? मैं पड़ा है। इस शरीर का पोषण करता है, रात दिन इसको सजाता है, इसको नहलाता है, इसको धुलाता है, इसको घुमाता है, इसको सुलाता है। जो कुछ भी कर रहा है, क्या कर रहा है? शरीर की। इसका पूरा जीवन किसका है? शारीरिक स्तर का जीवन है। जीवन कैसा है? पूरा का पूरा जीवन कैसा है? शरीर के लिए ही जी रहा है। लेकिन जिस शरीर के पीछे तेरी, जिस शरीर में इतनी आसक्ति है, उस शरीर की वास्तविकता क्या बता रहे आचार्य? कि सबसे पहली बात कि अशुचि है, ये अशुद्ध है। ये कैसा है? शरीर अशुद्ध है। अंदर क्या है? मल मूत्र विष्टा मवाद है कि नहीं है? सुबह निकलता क्या है? हमें टाइम फिक्स रहता है सुबह का, लेकिन फिक्स नहीं, कभी भी निकल सकता। लेकिन वो क्या नहीं करता है? मल जो अंदर होगा वही तो निकलेगा ना। जो अंदर होगा वही तो निकलेगा कि नहीं निकलेगा? मटका है ना, मटका, मटके में अंदर मल भरा हुआ हो और ऊपर से खूब सजा हो, खूब सजावट कर दिया हो उसकी, आप बढ़िया जरी गोटा चमक दमक करके और उसको बड़ा बढ़िया सजा करके, उस पर अगरबत्ती लगा करके और तुम्हें भेंट करे कोई, इसे अपने ड्राइंग रूम में सजाओगे। बाहर से तो बहुत सुंदर दिख रहा है, बाहर से तो बहुत आकर्षक दिख रहा है, लेकिन अंदर क्या भरा हुआ है? बाहर की कितनी लुभावनी लगती है, जरा सी जो चलक परत है ना, पैकिंग, आजकल पैकिंग का जमाना है कि नहीं? ऊपर बाहर कैसा कर दिया? पैकिंग, खूब बढ़िया पैकिंग, और अंदर क्या निकल रहा है? हवा, हवा भरी हुई है। आइटम कितना है? 2-4 बाहर से तो बहुत आकर्षक लग रहा है, लेकिन खोला तो क्या निकला? कुछ भी नहीं। अंदर क्या है? अंदर मल भरा हुआ है, मल मूत्र विष्टा ये सब भरा हुआ है। अब इस शरीर में क्यों आसक्ति कर रहा है? अशुद्ध है। सागर के जल तेज चिकी में तो भी शुद्ध नहीं हो, कितना भी उपाय कर ले नहीं होता, ये शुद्ध नहीं हो सकता। शरीर शुद्ध नहीं हो सकता, इस शरीर का स्वरूप ही ऐसा है। लेकिन आचार्य यहाँ पे क्या कर रहे हैं कि वास्तव में यह शरीर तो अशुद्ध है, लेकिन रत्नत्रय से इस शरीर की पवित्रता है। अगर रत्नत्रय को धारण कर लेना तो यह अशुद्ध शरीर भी क्या हो जाए? अशुद्ध हो जाए। फिर इस शरीर की पवित्रता किससे है? इस शरीर की सार्थकता किससे है कि रत्नत्रय को धारण कर ले? जो शरीर से ग्लानि होती है, जैसे मुनिराज है। अब मुनिराज तो नहा के धोते हैं, अब काला कैसा कट शरीर हो रहा है उनका, उनको कोई रोग आदि हो गया है, तो क्या कहते हैं? ए महाराज, महाराज के मुंह से कैसी बदबू आती है? ग्लानि कर, यहाँ ग्लानि, अरे हमारा क्या, ये सबके शरीर का स्वरूप भी ऐसा ही है। जगत के कोई भी प्राणी हो, ये जो शरीर है,
वाले मुद्र आदि से। बराबर यहाँ पे करें निज उपसा ग्लानि से रहित, और क्या करें गुण प्रीति, ग्लानि से रहित होना और क्या उनके गुणों में प्रीति करना। कि कैसे इतनी कष्ट इतनी पीड़ा, देखो शरीर में मतलब रोग हो रखा है, ये दुनिया भर की बातें, लेकिन फिर भी साधना में लगे हुए हैं, उनसे प्रेरणा लेनी चाहिए। उनके गुणों में प्रीति, मता निर्विल चिकित्सा, ऐसी ग्लानि रहित बिना निकला है निर्विल चिकित्सा। भगवान की जय, भगवान की जय, भगवान की जय, शासनाथ महादेव भगवान की जय, ओंकेश्वर बाहुबली भगवान की जय, 24 दिगंबर भगवंतों की जय, अजय श्री कुंभ देवी की जय, अजय श्री स्वामी स्वामी की जय, श्री रत्नकरण सावकाचार्य की जय, जय की जय, जय बोलो 120 महाराज की।